और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया के विमान में खराबी की खबर है। विमान में 140 यात्री सवार हैं। एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी हुई है। त्रिची से शारजा के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। विमान के लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी आई है। एयर इंडिया के इस विमान में 140 यात्री सवार हैं और ये विमान 2 घंटे से आसमान में चक्कर काट रहा है। त्रिची के एयरपोर्ट के चारों तरफ ये इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी कर रहा है और वहां त्रिची एयरपोर्ट पर भी इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी की जा रही है। अभी तक खबर जो मिली है, करीबन 20 एम्बुलेंसेस हैं जो त्रिची एयरपोर्ट पर तैनात कर दी गई हैं। मेरे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनंत त्यागी जुड़ रहे हैं। अनंत, क्या अपडेट है? अपडेट फिलहाल यही है कि अनुराग, बताया जा रहा है कि इसमें हाइड्रोलिक्स जो हैं जिसके द्वारा लैंडिंग की जानी थी, उस हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ खराबी आई है जिसकी वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई। उसको रीरूट किया गया था त्रिची एयरपोर्ट की तरफ ही। जो गोपाल कृष्णन है त्रिची एयरपोर्ट के जो निदेशक हैं, उनके मुताबिक 20 से ज्यादा एम्बुलेंस, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये इमरजेंसी के लिए वहां पर तैनात की गई हैं। लेकिन अभी मुश्किल ये है कि दो जो थियरीज हैं जो सामने आ रही हैं, एक पक्ष का कहना यह है कि जो एक्स्ट्रा फ्यूल है, उस एक्स्ट्रा फ्यूल को बर्न करने के लिए लैंडिंग से पहले वो पिछले 2 घंटे से चक्कर लगा रहा है। तो एक पैरेलल थ्योरी है कि चूंकि हाइड्रोलिक्स में खराबी है, पूरे सिस्टम में खराबी है, तो लैंडिंग हो पाएगी या कैसे हो पाएगी, इसको लेकर पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं अनुराग उस फ्लाइट को। ट्रैकिंग का जो पूरा जो सिनेरियो है वो हम दर्शकों को दिखाए भी। उसके पहले ये त्रिची एयरपोर्ट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एयर इंडिया पिछले 24 घंटे में दूसरी दफा चर्चा में। इसके पहले जब 21 एयरबस का विमान का ऑर्डर दिया गया था और उसके ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की जानकारी सामने आती है। अभी देखिए जरा, एयर इंडिया एक्सप्रेस का AXB613 ये ट्रैकिंग है कि इस वक्त एयरबेस में वो किस एयर स्पेस में ये पूरी फ्लाइट। आप देखिए कि पिछले 10 मिनट के आसपास से स्टैटिक है यहीं पर और पिछले 2 घंटे से बताया जा रहा है कि इसी जोन में पूरा ये विमान जो है अनुराग ये मूवमेंट कर रहा है। लेकिन ये बड़ा थ्रेटनिंग भी है अनुराग। आप सोचिए जरा कि 140 यात्री जो उसके अंदर फंसे हुए हैं या उनके जो परिजन हैं, जिनको जानकारी मिल रही है कि पिछले 2 घंटे से वो एक ही एयर स्पेस में मंडरा रहा है, उसके पीछे की वजह कोई साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लैंडिंग कैसे हो पाएगी? अनुराग, हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक राज जुड़ चुके हैं। अशोक, जरा बताइए कि अपडेट क्या है, लैंडिंग को लेकर प्रोसेस को शुरू हुआ है अभी? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं एक अपने दर्शकों को ये बता दूं जो इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान है, एयर इंडिया का नहीं, जो तिरची से शारजा के लिए उड़ रहा था। लेकिन हाइड्रोलिक फेलियर के चलते लैंडिंग गियर में दिक्कत हो रही है कि लैंडिंग गियर उसका बंद नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 घंटे से वो तिरची एयरपोर्ट के आसपास चक्कर काट रहा है ताकि वो अपने ईंधन को खर्च कर सके, क्योंकि जिस वक्त कोई भी विमान अपने डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरता है तो वो अपने विमान में ईंधन रखता है जिससे कि उसका वजन बढ़ता है और लैंडिंग के समय कम से कम ईंधन होगा तो आग लगने जैसी खतरा कम होगा। यही वजह है कि इस वक्त एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कि तिरची से शारजा के लिए जाने वाला था, वो तिरची एयरपोर्ट के आसपास उड़ रहा है और अपने फ्यूल को, ईंधन को खर्च कर रहा है जिससे कि लैंडिंग आराम से की जाए। और अगर लैंडिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि ये इमरजेंसी लैंडिंग होगी और इस लैंडिंग को पहली लैंडिंग के जरिए कराया जाएगा, जो कि अभी तक की खबर आ रही है। तिरची एयरपोर्ट डायरेक्टर ने इस बात को माना है कि किसी भी लैंडिंग को कराने की जो पद्धति है उस पर विचार कर लिया गया है। फायर टेंडर्स, एम्बुलेंस और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, एविएशन सिक्योरिटी, वो मौजूद हैं इस वक्त तिरची एयरपोर्ट पर। और इस एयरपोर्ट पर एक इमरजेंसी लैंडिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोलिक फेलियर और गियर में प्रॉब्लम होने की वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो विमान है उसकी लैंडिंग फ्यूल यानी ईंधन खत्म होने के बाद कराई जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे।